शहर से बहुत दूर जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था सोनापुर। यह गांव दिन में जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के पीछे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकली थीं। उसी पेड़ से एक पुराना झूला लटका हुआ था। गांव में कोई भी उस झूले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि रात के समय वहां कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद इंसान दोबारा चैन से सो नहीं पाता। गांव में एक किसान रहता था, रघु। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। एक रात दोनों गहरी नींद में थे, तभी अचानक हाय हाय खिड़की के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। रघु की नींद खुल गई। उसने डरते हुए कहा, ये आवाज कैसी ले? सावित्री भी उठ बैठी। रघु धीरे धीरे खिड़की के पास गया और जैसे ही बाहर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झूले पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, और झूला अपने आप हिल रहा था। सावित्री भी कांपते हुए देखने आई। आज सावित्री फिर बोली, वही रोने की आवाज, जरूर ही आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। तभी अचानक झूला रुक गया और अगले ही पल वह औरत हवा में घुल गई। दोनों डर से सिहर गए। अरे राम, मर गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये कोई चुड़ैल है। तुम सही कहती हो सावित्री, जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए कोई गांव वाला उस पेड़ के पास नहीं जाता। अगले दिन रघु के भाई मोहन शहर से अपनी पत्नी काव्या के साथ गांव आए। रघु भाई कहाँ हो? अरे मोहन भाई, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई आज? मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, अपने भाई से मिलाऊं और गांव को भी घुमाऊं। उन्होंने आधी रात तक ऐसे ही बात की और कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। सो गए। सुबह उठते ही पूरे गांव को अच्छे से घुमा। काव्या को गांव बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार घर के पीछे लगे झूले पर जा रही थी। ये झोला कितना सुंदर है। हाँ, पर इसके पास जाने से पहले पति देव से पूछ लेती हूँ। तभी काव्या मोहन से पूछने जाती है, अज्जी चलिए ना उस झूले के पास, मेरा बहुत मन है। तभी मनीष काव्या से बोला। रात को नहीं, सुबह देखना। मोहन ने तो टाल दिया, लेकिन रात में काव्या का मन नहीं माना। अरे ये तो मैंने सोचा था वैसा ही निकला। आज तो बहुत मजे आएंगे। वह झूले पर बैठी और झूलते हुए गुनगुनाने लगी। रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। सब कुछ सामान्य था जब तक उसने उतरने की कोशिश नहीं की। उसके पैर जमीन तक पहुंचे ही नहीं। उसने चिल्लाया, बचाओ बचाओ लेकिन बचाओ। कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसके बाल पकड़ रखे हैं। उसकी चीख सुनकर सब लोग दौड़े। काव्या झूले के नीचे बेहोश पड़ी थी। काव्या, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वो काव्या को घर ले जाते हैं। अगली रात काव्या की आंखें अचानक खुलीं। उसकी आंखें लाल थीं। उसके पैर जमीन की जगह पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वह बिना आवाज किए सीधे झूले की तरफ चली गई। तभी उनकी आंखें खुल जाती हैं। काव्या कहाँ गई? अरे मैं समझ गया, जरूर वो उस झूले के पास गई होगी। चलो मोहन, जल्दी चलते हैं। गांव वालों ने जब यह देखा तो सब समझ गए, चुड़ैल वापस आ चुकी है। तभी एक बूढ़े ने कहा, मैं समझ गया,
वो उस झूले के पास गई होगी। जब तक ये झोला रहेगा, जब तक ये चुड़ैल लौटती रहेगी। चलो उस झूले के पास चलते हैं। फिर सभी गांव वाले उस झोले के पास जाते हैं। तभी सब गांव वाले इकट्ठा हुए। हे चुड़ैल, तुमने हमें बहुत परेशान किया। इसी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बस तेरा खेल खत्म करते हैं। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना। बता रहे हैं भाइयों, हमें झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा, जिससे ये चुड़ैल मर जाएगी। सही कहते हो काका, हमें इस झूले को पेड़ से काट देना चाहिए। झूले की रस्सी काटी गई और झूले को आग लगा दी गई। आग की लपटों के बीच एक भयानक चीख गूंजी। लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, पर झूला नहीं था। उस दिन के बाद सोनापुर गांव में फिर कभी रोने की आवाज नहीं आई, और लोग आज भी कहते हैं, कुछ झूले सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधविश्वास, लालच और जिज्ञासा कभी कभी बड़े खतरे का कारण बन जाती है। हर चीज दिखने में जैसी होती है वैसी होती नहीं। बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते गलत चीजों से दूरी बनाना ही समझदारी और सुरक्षा का रास्ता है। यदि तुम्हें कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय लिखो। है श्री राम।